हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके जॉब्स फॉर यू। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको जो है उम्र शीट कैसे फिलअप करनी है। इसके साथ साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताए जाएंगे, जिसके ज़रिए आपके मार्क्स जो हैं वो 10 to 15 मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे, आपके मार्क्स नेगेटिव में नहीं जाएंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो उम्र शीट है, ये जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की ही ऑफिशियल उम्र शीट है, जो जेके एसएसबी की तरफ से उम्र शीट दी जाती है। उसकी 3 कापीज़ होती हैं। एक ओरिजिनल कापी होती है फ्रंट पे, उसके साथ 2 जो है कार्बन कापीज़ होती हैं, और ये जो थर्ड कापी है ट्राइपीलेट कापी ब्लू कलर की, इससे आप जो है वापस घर ला सकते हो। लेकिन ये तीनों कापीज़ जो है एक साथ स्टिच होंगी, आपको इन्हें बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है एग्जाम से पहले। जब आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ही जो है आप इस कॉपी को अलग कर लेना है और अपने साथ इसको आप घर ला सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आपको जो है उम्र शीट फिलअप कैसे करनी है। तो सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ये इंस्ट्रक्शंस आपको जो है जहन में रखनी है। तो इंस्ट्रक्शंस जो यहाँ पे दिए पहले उनको रीड करते हैं। सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन है नंबर 2 पे, कि आपके पास जो है एक ब्लू या ब्लैक बॉल पेन होना चाहिए। आप पेंसिल या किसी जेल पेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपके पास सिर्फ बॉल पेन होना चाहिए, या ब्लू कलर का या फिर ब्लैक कलर का। थर्ड इन्फॉर्मेशन में दिया गया है कि अगर आपने ओवर राइटिंग की, यानी आपने कहीं पर एक बार लिखा, एक बार एक बबल्स को फिलअप किया, दायरे को फिलअप कर दिया, उसके बाद फिर से उसको स्क्रैच किया, उससे फिर से मिटाने की कोशिश की, तो आपका जो क्वेश्चन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर आपका क्वेश्चन रिजेक्ट हुआ तो आपके 0 क्वेश्चन तो आपका 1 मार्क्स का जाएगा ही, साथ में 0.25 मार्क्स जो हैं दूसरे क्वेश्चन जो सही है आपका उससे भी कट जाएंगे। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है ओवर शीट भरते समय कि आप जो है वो ओवर राइटिंग ना करें, या फिर डबल जो ऑप्शंस हैं वो चूज ना करें। यानी एक क्वेश्चन के अंदर आपको एक ही ऑप्शन जो है वो फिलअप करना होगा। उसके बाद फोर्थ जो इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे, वो है आप कोई भी कैलकुलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते एग्जाम के दौरान। और नंबर 5 पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप इस शीट को बिल्कुल भी फोल्ड नहीं करोगे, बिल्कुल भी इसको डैमेज नहीं पहुंचाओगे। अगर कहीं से भी टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो आपकी उम्र शीट जो है वो रिजेक्ट भी हो सकती है। इसको बिल्कुल जो है आपको संभाल के ही रखना होगा। उसके बाद रफ वर्क आप जो है इस उम्र शीट पे नहीं कर सकते। जो क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा उस क्वेश्चन पेपर के एंड में आपको एक रफ पेज मिल जाएगा, वहाँ पर आप रफ वर्क अपना कर सकते हो। उसके बाद जो है आपको जो है रोल नंबर जो है वो ध्यान से भरना है, और साथ ही साथ रोल नंबर भरने के साथ आपको यहाँ नीचे जो है एक सिग्नेचर मिल जाएगा, कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ पर आपको अपना साइन जो है वो कर लेना है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं कि आपको जो है आपका नाम जो है वो कैसे फिलअप करना है। तो नाम जो है ऐसे ही आपको बॉक्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर जो है अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आप जो है एक ही बॉक्स जो है यहाँ पे खाली छोड़ के दूसरा नाम भरोगे, यानी आपको कैपिटल लेटर्स में ही नाम भरने होंगे। और एक नाम जो है, जैसे किसी का नाम समीर उन नबी है, तो समीर जब लिखा उसके बाद आगे जो आपका निक नेम होगा, तो उस निक नेम के पीछे आपको एक बॉक्स जो है वो खाली छोड़ना होगा, समीर, उसके बाद एक बॉक्स को खाली छोड़ के फिर आपको नबी लिखना है। इसी तरीके से अगर किसी का नाम होगा राजू, उसके बाद एक बॉक्स का खाली छोड़ के आगे लिखना होगा आपको SINGH सिंह जो भी होगा। तो आपको एक बॉक्स जो है बीच में बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा दूसरा जो निक नेम है उसको लिखने के लिए। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपका जो रोल नंबर है वो कैसे फिलअप करना है। तो रोल नंबर आपको एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा। जितने भी यहाँ आपके रोल नंबर के नंबर्स होंगे एडमिट कार्ड पे, उतने ही यहाँ पे बॉक्सेस बने होंगे। तो आपको सबसे पहले ध्यान से जो है रोल नंबर जो है यहाँ पर ऊपर लिख देना है। रोल नंबर लिखने के साथ ही आपको जो है अब बबल्स जो है फिलअप करने हैं। तो यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। अगर आगे पीछे ये बबल्स फिलअप हो गए तो आपकी जो है उम्र शीट रिजेक्ट हो सकती है। जैसे ऊपर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो जैसे यहाँ पे ऊपर 2 लिखा हुआ है तो 2 के नीचे ही यहाँ पे रोज बनी हुई है, 0 से लेकर 9 नंबर लिखे हुए हैं। हर रोज में 0 से लेकर 9 नंबर्स हैं यहाँ पे। तो आपको 2 के नीचे वाली जो रो है बिल्कुल सीधी वाली, यहाँ यहाँ पे आपको जो है जो 2 लिखा होगा
उस दो को जो है आपने बिल्कुल जो है पूरी तरीके से उसको कंप्लीटली फिलअप कर देना है इस बबल को। ये बबल को आपने ऐसे फिलअप करना है इस दायरे को कि कोई भी जगह इसके बीच में से खाली ना रहे, ताकि कंप्लीटली फिलअप हो जाए। आपको छोटी छोटी यहाँ पर बिंदीज नहीं लगानी है, इससे भी आपका जो अमर शीट है वो कंप्यूटर आपके इस क्वेश्चन को रीड नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से जैसे आगे जीरो है तो जीरो के नीचे जो जीरो वाला लाइन है यहाँ पे, उसको आपने उसी के नीचे जीरो के नीचे वाली जो रो है उसका जो जीरो है उस पर आपको फिलअप कर देना है। इसी तरीके से सारे जितने भी ये नंबर्स हैं इन्हीं के नीचे जो रोज हैं वहाँ पर आपको ये नंबर ढूंढकर, जहाँ पे 7 है 7 के नीचे जहाँ पे आपको 7 मिल जाएगा वहाँ पे ये दायरा फिलअप कर देना है। तो ये रोल नंबर आपका जब फिलअप हो जाएगा ध्यान से आपको भरना है। सिर्फ आपको जो है 10 से 15 मिनट पहले ही ये अमर शीट मिल जाएगी। सिर्फ 5 मिनट लगेगा आपको भरने में, लेकिन आपको ध्यान से भरना है क्योंकि एक ही बार आपको ये अमर शीट मिलेगी, दूसरी बार नहीं मिलेगी। अगर गलत हो गया तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। उसके बाद आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा उस क्वेश्चन पेपर पे आपका एक नंबर होगा ऊपर प्रिंट किया होगा, वो नंबर आपको जो है यहाँ पे लिख देना है। तो ये नंबर आपको लिखने के बाद उसके बाद इस जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 के नीचे यहाँ पे जो रोज नीचे दी गई है यहाँ पे आपको 3 ढूंढकर वो जो बबल्स है वहाँ पे 3 वाला उसको फिलअप कर देना है। इसी तरीके से ये सारे जो रोज हैं यहाँ पर आपको जो है ऊपर दिए गए नंबर के नीचे जो है जो नंबर यहाँ पे लिखे होंगे उनको फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको आती है सीरीज इन ऑफ द बुकलेट। तो जो आपको बुकलेट दी जाएगी, जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसकी सीरीज होगी ए बी सी या डी। तो आपको जैसे यहाँ पर सीरीज है तो आपको सी के आगे वाला जो बबल है वो फिलअप कर देना है। उसके बाद एग्जाम सेंटर कोड आपके एडमिट कार्ड पर दिया होगा, वहाँ से आपको जो है एग्जाम सेंटर कोड यहाँ पे लिख देना है पहले ऊपर। लिखने के बाद जो है फिर आपके जो है बबल्स जो है ए के नीचे 1 को फिलअप कर देना है, 0 के नीचे 0 और 1 के नीचे 1। तो इस तरीके से आपको जो है ये कंप्लीटली आपका जो है फिलअप हो जाएगा, आपका रोल नंबर या सीरीज ऑफ द बुकलेट जो भी है आपका फिलअप हो जाएगा। अब हम आते हैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स की तरफ कि आपको जो है एग्ज़ाम जो है वो कैसे करना है और जिससे आपके मार्क्स जो है वो नेगेटिव में नहीं जाएंगे बल्कि आपके मार्क्स जरूर जो है वो बढ़ेंगे। सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा तो 5 मिनट्स पहले ही आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। जब आपका टाइम पूरा हो जाएगा तो तब आप क्वेश्चन पेपर जो है उसकी सील ओपन कर सकते हो। और जब सील्स आप ओपन करोगे सबसे पहले आपको जो है क्वेश्चन पेपर पूरे को जो है वो देखना है, सभी पेज उसके देखने हैं, कोई पेज वहाँ पर ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी पेज वहाँ पे ब्लैंक है, क्वेश्चन वहाँ पर मिस है, तो आप उसको चेंज करवा सकते हो। और अगर आप एग्ज़ाम के टाइम भी देने के टाइम भी आपको पता चलता है कि कुछ क्वेश्चन मिस हैं तो आप उससे जो है विजिलेटर से चेंज करवा सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकोगे। तो क्वेश्चंस बुकलेट्स जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो या कोई एक सीरीज, जैसे सपोज करते हैं आपकी कोई जी के सीरीज आपकी स्ट्रांग है, आपको विश्वास है कि हम इसमें से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, तो यही सीरीज आप पहले पकड़िए जीके वाली। लेकिन जीके के अगर 30 क्वेश्चंस हैं तो 30 में जितने भी आपको आते हैं सबसे पहले वो क्वेश्चन पूरे आपको अटेम्प्ट कर लेने हैं और जो क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं वो बिल्कुल छोड़ देने हैं वहाँ पे। और जो क्वेश्चन जहाँ पर आपको 50-50 डॉट है तो वो क्वेश्चन आपको ज़रूर जो है पिकअप करके ही आने हैं। आपने बाद के टाइम की मैं बाद में वापस आऊँगा बाकी वाले क्वेश्चन करके, बाकी वाली सीरीज़ करके फिर इसको करूँगा, ऐसा नहीं करना है, इतना टाइम आपको बाद में नहीं मिलेगा। तो उसके साथ साथ आपको जो है क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना चाहिए। आपको जो ऑप्शंस दिए गए होंगे उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखना होगा। यानी अगर एक क्वेश्चंस के अंदर आपको 4 वहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको वहाँ पे ज़रूर मिलेंगे कि 2 ऑप्शन ऐसे होंगे वहाँ पे जो बिल्कुल भी उस क्वेश्चन से उनका लिंक नहीं होगा, तो वो ऑप्शंस आपने जो है पहले से ही एलिमिनेट कर देना है कि ये ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते। जब ये ऑप्शंस आपके एलिमिनेट 2 हो जाएंगे फिर आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस बचेंगे और उन 2 ऑप्शंस में भी अगर आपको डॉट है 50-50 कि ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो उस क्वेश्चन को आपको छोड़ के नहीं आना है, उसको आपको करके ही आना है। उसमें से एक ऑप्शन जो है वो आपको टिक करके ही आना है, क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आपके मार्क्स जो है वो बढ़ेंगे नहीं, तो इसलिए आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आपको क्वेश्चंस बिल्कुल कॉन्फिडेंट आता है फिर आपको एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं, फिर आप डायरेक्टली जो है उससे ही चूज कर सकते हो। अगर आपके मार्क्स जो हैं वो
50+ या 60+ अगर क्लास 4th में सपोज करते हैं आपके हो जाते हैं 60 के आसपास मार्क्स आपने ठीक कर दिए हैं, फिर आपको जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, बिल्कुल भी उनके साथ जो है वो कोई भी शरारत नहीं करनी है, कोई भी ऑप्शन आपको फिलअप नहीं करना होगा। हाँ, अगर आपके पेपर जो है वो अच्छा नहीं हुआ है, आप सोच रहे हो कि मेरे 30 to 40 मार्क्स आ रहे हैं, मेरा मेरिट जो है वो नहीं बनने वाला है, फिर आप जो है एक फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, एक ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो कि अगर आपने 40 क्वेश्चन कर दिए हैं, बाकी अगर 60 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं वो आपको आते ही नहीं हैं, तो फिर आप एक ही ऑप्शंस पकड़ोगे जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं। सपोज करते हैं बी ऑप्शन आपने पकड़ा और बी ऑप्शन क्वेश्चन 1 का बी, जो भी आपके क्वेश्चन रह चुके हैं उन सब के बी ऑप्शंस जो हैं वो टिक करके आ जाओ। आपके मार्क्स जो है ज़रूर जो है 10 मार्क्स जो है ज़रूर बढ़ेंगे ही, यहाँ से आपके मार्क्स नेगेटिव में नहीं जाएंगे, यानी आपके मार्क्स ज़रूर यहाँ से जो है 10 मार्क्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। अगर आप 40 मार्क्स से पहले करके आए हो बिल्कुल करेक्ट, तो 10 मार्क्स आपके और ऐड हो ही जाएंगे और आपके मार्क्स 50 तक हो जाएंगे। और एक ही ऑप्शन से आपको फिलअप करना है, ये नहीं कि एक का बी लगा दो, दूसरे का सी लगा दो, तो चौथे का डी लगा दो, कुछ और लगा दो, तो फिर ऐसे आपके मार्क्स जो है वो नेगेटिव में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही ऑप्शन से फिलअप करोगे सभी क्वेश्चंस को, तो आपके मार्क्स डेफिनेटली जो है वो नेगेटिव में नहीं जाएंगे बल्कि ज़रूर बढ़ेंगे। तो ये कुछ टिप्स थी और ट्रिक्स थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, और ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई कॉमर्स शीट फिलअप करने के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू गाइस।